साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। बहुत दिनों से रुकी हुई क्लासेस अपन फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सेटअप में परिवर्तन है, कुछ दिनों के लिए यही रहेगा, पर महत्वपूर्ण ये है कि अपन सिलेबस को कवर करें, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेज और कॉल आ रहे हैं। एक श्रृंखला जो अपन ने शुरू करी थी, उस श्रृंखला के क्रम में अपन ने जो सेकेंड यूनिट है, उस सेकेंड यूनिट में अपन 2 टॉपिक पढ़ चुके थे। एक आपका एनिमल टिश्यू था और दूसरा प्लांट टिश्यू। इसी क्रम में तीसरा जो टॉपिक है वो अपन लेने वाले हैं। तीसरे टॉपिक के अंदर आपको 2.3 जब आप सिलेबस में देखोगे, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का जो सिलेबस देखोगे, उसमें जो 2.3 टॉपिक है उसको आप देखना। उसमें लिखा हुआ है मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी। किसकी? इन्फ्लोरोसेंस की, फ्लावर की और फ्रूट की। मतलब आपको 3 चीज़ें पढ़नी है। यहाँ पर मैं मोटा मोटी बता दूं, एक अपने को पुष्पक्रम पढ़ना है, एक पुष्प पढ़ना है और एक फल पढ़ना है। उसी क्रम में आज अपन एक अपना टॉपिक शुरू करते हैं और अपने टॉपिक का नाम है पुष्पक्रम। अपने को पुष्पक्रम पढ़ना है, इनफ्लोरेसेंस पढ़ना है। इनफ्लोरेसेंस अपने को टॉपिक आज कवर करना है। ध्यान से सुनना, बड़ा मजेदार टॉपिक है, आसान टॉपिक है, कोई हार्ड बात नहीं है। नाम से पता चल रहा है पुष्पक्रम, मतलब पुष्पों के लगने का क्रम क्या हो सकता है, उसको बोलते हैं पुष्पक्रम। ठीक है। अब जो पुष्प होते हैं वो पुष्प जहां जिस शाखा पर पादप की जिस शाखा पर लगते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि तने की वह शाखा जिसके ऊपर पुष्प लगते हैं उसको अपन क्या बोल सकते हैं? उसको बोल सकते हैं पुष्पावली वृंत। वृंत के ऊपर लगता है पुष्पावली वृंत, या पेडुंकल भी बोल सकते हैं। जिस शाखा के ऊपर पुष्प लगा है उस शाखा को क्या कहा जाता है? पुष्पावली वृंत। ठीक है। या और इसको नाम अच्छी तरह और नाम दें तो इसको पुष्पक्रम, इसको क्या कह सकते हैं? पुष्पक्रम अक्ष। मतलब वो अक्ष, वो स्थान जहां से पुष्प लगे होते हैं उसको पुष्पक्रम अक्ष भी कहा जा सकता है। तो तने की वह शाखा जिसके ऊपर पुष्प लगे होते हैं उसको पुष्पावली वृंत कहते हैं। ठीक है। अब अगर ये किसी तने पर कोई अकेला ही पुष्प लगा है, ठीक है, तो उसको बोल सकते हैं अपन एकल पुष्प। लेकिन यही पुष्प अगर संख्या में अधिक हैं और संख्या में अधिक होते हैं तो एक क्रम का निर्माण करते हैं, उस क्रम को ही कहा जाता है पुष्पक्रम। या और साधारण भाषा में कहें कि तने की शाखा पर या तने की वह शाखा जिस पर पुष्प लगते हैं पुष्पावली वृंत कहते हैं। और पुष्पावली वृंत पर पुष्प के लगने का क्रम, पुष्प के लगने की सीक्वेंस क्या कहलाती है? पुष्पक्रम कहलाती है। ठीक है। आगे चलते हैं। ये जो पुष्पक्रम है उसको अपने को 3 बातों में पढ़ना है। पुष्पक्रम के अभी प्रकार पढ़ने हैं, पुष्पक्रम कितने प्रकार का होता है, क्या उसके उदाहरण हो सकते हैं, उसको अपने को डिटेल में जानना है। और डिटेल के क्रम में अपन पढ़ें तो ये ऐसा कह सकते हैं कि पुष्पक्रम है वो मुख्यतया 3 प्रकार का होता है। समझने वाली बात है, यहां से समझना। एक होता है असीमाक्षी। एक पुष्पक्रम को बोलते हैं असीमाक्षी। ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए आवश्यक है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आया तो हिंदी में पूछ लेना मेरे से। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि दोनों प्रकार के शब्द हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाए। असीमाक्षी, दूसरा इसका प्रकार है ससीमाक्षी, और तीसरा प्रकार है विशिष्ट। मतलब पुष्पक्रम है वो 3 प्रकार का हो सकता है, असीमाक्षी है, ससीमाक्षी है और विशिष्ट पुष्पक्रम। असीमाक्षी पुष्पक्रम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेसिमोस। ससीमाक्ष को बोलते हैं साइमोस, और विशिष्ट हो गया स्पेशल। तो 3 प्रकार के अपने को पुष्पक्रम पढ़ने हैं। अब देखो नाम से पता चल रहा है असीमाक्षी, मतलब ए का मतलब होता है असीमित। इसकी असीमित ग्रोथ होती है, ग्रोथ सीमित नहीं होती। मतलब पुष्प के लगने का क्रम है वो खत्म नहीं होता। कहने का मतलब पुष्पक्रम में ऐसा कह सकते हैं पुष्पावली वृंत की जो लंबाई है में वृद्धि अनिश्चित होती रहती है। पुष्पावली वृंत है उसमें जो वृद्धि है वो असीमित होती रहती है। पुष्पावली वृंत, फिर पुष्प लगा, फिर पुष्पावली वृंत, फिर पुष्प लगा, फिर पुष्पावली वृंत, फिर पुष्प लगा, ऐसी क्रम जो चलता रहे उसको बोलते हैं असीमाक्षी पुष्पक्रम।
और कहीं पर अगर जाकर इनके ग्रोथ होने का क्रम रुक जाए उसको बोलते हैं ससीमाक्सी। ठीक है, साधारणतः देख सकते हो, जैसे मान लो कि ये है कोई शाखा है और ये पुष्पावली व्रंत निकला, ये तना है, इस पे पुष्पावली व्रंत, ये पुष्प लग गया, फिर ये पुष्पावली व्रंत, ये पुष्प लग गया, ये शाखा ऐसे बढ़ रही है, ये पुष्पावली व्रंत है, पुष्प लग गया, फिर पुष्पावली व्रंत है, पुष्प लग गया, फिर पुष्पावली व्रंत है, पुष्प लग गया। ये जो क्रम बढ़ता जा रहा है उसको बोलते हैं रेसिमोस या असीमाक्सी। और ऐसी स्थिति मिले कि ये जो है तने की शाखा है, एक पुष्प लगाया, अब यहाँ पर इसकी ग्रोथ रुक गई, अब आगे यहीं लगेंगे पुष्प, ये लग रहे हैं, और आगे लगने हैं तो यहीं लगेंगे, ये फिर बढ़ेंगे तो ऐसे ही लगेंगे। मतलब एक बार किसी व्रंत के ऊपर लग गया, फिर वो व्रंत से आगे शाखाएं नहीं निकल रही। इस प्रकार के को क्रम को कहते हैं विशिष्ट, और इन दोनों से कुछ अलग ही प्रकार हो तो उसको कहा जाता है विशिष्ट, और इसको कहा जाता है ससीमाक्सी। ठीक है, अब देखो 2-3 शब्द आपको यहां पर और बढ़िया तरीके से याद रखने हैं। देखो, एक शब्द होता है एक्रोपेटल, समझने वाली बात है, क्वेश्चन आता है यहां से। दूसरा शब्द होता है बेसिपेटल, एक शब्द होता है सेंट्रीपेटल, और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, ये आपको याद रखना है किसके लिए, असीमाक्सी और ससीमाक्सी। मतलब असीमाक्सी में जो पुष्प क्रम होता है वो एक्रोपेटल और सेंट्रीपेटल होता है। अब इन एक्रोपेटल और सेंट्रीपेटल का मतलब क्या हुआ, जो एक्रोपेटल है उसका मीनिंग होता है, एक्रोपेटल है उसका मीनिंग क्या होता है कि इसके जो बाहर की साइड में है ना, बाहर तो क्या होंगे, बड़े पुष्प होंगे, बड़े पुष्प व पुराने पुष्प, और अंदर जो होते हैं वो होते हैं छोटे पुष्प और नए पुष्प। ठीक है, जैसे मान लो ग्रोथ हो रही है ना, तो ग्रोथ में जैसे जैसे बढ़ेंगे तो बाहर क्या होते जाएंगे, बाहर भाई पहले वाला लगा है तो ये बाहर हो गया ना, तो बाहर कौन सा, बड़ा पुष्प हो गया, पुराने पुष्प, और अंदर जो लगते जाएंगे वो कैसे होते जाएंगे, नए पुष्प लगेंगे। ये जो क्रम होता है, बाहर बड़े व पुराने, अंदर छोटे व नए पुष्प लगते हैं, इस क्रम को कहा जाता है एक्रोपेटल। और इसका विपरीत क्रम कि अंदर तो बड़े व पुराने और बाहर छोटे व नए, ऐसा होता है, उसको बोलते हैं बेसिपेटल। तो आपको एक्रोपेटल याद रखना है। यहाँ पर याद कैसे रहेगा, देखो एक शब्द होता है रेसिमोस, जो है इस रेसिमोस में खुद में अपने आप में है, ए का मतलब क्या हो गया, इस नाम से पता चला, देखो ए का मतलब है एक्रोपेटल, ठीक है, और इस सी का मतलब होता है सेंट्रीपेटल, इससे याद रख लेना सेंट्रीपेटल, और इस ए से रख लेना एक्रोपेटल। ठीक है, अब देखो यहां पर सेंट्रीपेटल का मतलब देख लें, सेंट्रीपेटल का मतलब होता है अभिकेंद्री। अभिकेंद्री का मतलब होता है कि पुष्प होते हैं वो केंद्र की तरफ अंदर जाते हैं, पुष्प होते हैं वो केंद्र की तरफ, जैसे मान लो ये वाला है और इसमें पुष्प केंद्र की तरफ मूवमेंट करें, सेंटर की तरफ मूवमेंट करें, उस कंडीशन को कहते हैं अभिकेंद्री स्थिति। और आगे एक ऐसी स्थिति होती है जिसको बोलते हैं अपकेंद्री, जिसके अंदर जो पुष्प होते हैं वो केंद्र से बाहर मूवमेंट करते हैं, जैसे बिलोवना जो करते हैं ना, बिलोवने के अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूज मशीन है वो, मतलब सेंटर से दूर भाग रही है कोई चीज, तो ऐसे सेंटर से दूर अगर पुष्प लगेगा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कंडीशन बोलते हैं। तो ये तो होती है ससीमाक्सी में, और ये दोनों कंडीशन किसमें पाई जाती हैं, आपके असीमाक्सी में। सारांश में इतनी बात है, आपको याद रखना है कि आपसे कोई पूछे कि असीमाक्सी में पुष्प क्रम कैसा होता है, तो आपको याद रखना एक्रोपेटल सेंट्रीपेटल, और नाम से पता चलेगा ए का मतलब एक्रोपेटल है और सीई का मतलब होता है सेंट्रीपेटल। पेटल पेटल दोनों पहले बार ले लेना, उसके बाद में एक्रोपेटल का विपरीत शब्द हो जाएगा बेसिपेटल, जो ससीमाक्सी का करेक्टर है, और सेंट्रीपेटल का अपोजिट हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल, जो भी किसका करेक्टर है, ससीमाक्सी का है। ये आपने इतना किसमें देखा, ये आपने देखा किसमें, ससीमाक्सी और असीमाक्सी का साधारणतया थोड़ा सा अपन ने क्लासिफिकेशन किया। ऐसे कैसे आप नोट करते जाएं मैटर को, और यही तरीका थोड़ा सा रहेगा अभी कुछ दिनों के लिए। डायरेक्ट बोर्ड पे अभी व्यवस्था है नहीं यहाँ पे, क्योंकि ईश्वर की कृपा से गवर्नमेंट में हूँ मैं अभी, तो वहाँ पर इतना व्यवस्था यहाँ हो नहीं पा रही है। तो उस तरह से फिर भी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, तो मेरे को वीडियो बनाना लाजमी हो गया, ज़रूरी हो गया कि आपकी तैयारी होती रहे। अब देखो अपन एक एक को लेते हैं। सबसे पहला जो है अपना है रेसिमोस। रेसिमोस ऐसा बोल सकते हैं असीमाक्सी, इतनी बात आपको याद पहले ही हो गई
की ग्रोथ होती है वो असीमित होती है, रेस करते हैं मतलब रुकते ही नहीं है, रेस होती रहती है। और इस रेस के अंदर ए का मतलब होता है एक्रोपेटल और सीई का मतलब होता है सेंट्रीपेटल। ठीक है, जहां पर एक्रोपेटल का मतलब हो गया बाहर बड़े व पुराने, अंदर छोटे व नए पुष्प हो गया, जबकि सेंट्रीपेटल का मतलब क्या हो गया, सेंट्रीपेटल का मतलब हो गया अभिकेंद्री, केंद्र की तरफ स्थित होते हैं पुष्प। अब देखें इनके प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। इसमें अपन मुख्यतः 10 प्रकारों को पढ़ेंगे। रेसिमोस में आपको 10 प्रकारों का वर्णन करूंगा, 10 प्रकार बताऊंगा किस किस प्रकार के पुष्प हो सकते हैं, एक एक को आप देखते जाएं। देखें सबसे पहला जो नामी है वो है असीमाक्सी। असीमाक्सी से हो गया असीमाक्स। असीमाक्स प्रकार का पुष्प क्रम पहला। इनके उदाहरण देखेंगे और थोड़ी सी इनकी स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, पहला जो होता है वो असीमाक्स। इसके अंदर क्या होता है, जो वृंत होता है ना, वृंत थोड़ा सा लंबा और वृंत हो गया, तो इसलिए ऐसा बोल सकते हैं इसको सहवृंत है, ये वृंत युक्त है। असीमाक्षी वृंत लंबा और सहवृंत स्थिति बोल सकते हैं। इसमें आपको ऐसा नजर आता है कि पुष्प हैं वो लगातार 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 लगे हुए हैं। आप पहले तो एग्जाम्पल याद रखें। एग्जाम्पल है इसका सरसों, मूली, लार्कस्पर, ये याद करना है आपको कुछ। ये क्रम है सीधा सा, अभी जो डायग्राम बनाया था ये पुष्प क्रम है। ये होता है असीमाक्स। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो अगर असीमाक्स से बहुत सारे जुड़ जाते हैं तो उनको बोला जाता है यौगिक असीमाक्स। एक से ज्यादा असीमाक्स जुड़ गए तो उनका कहा जाता है यौगिक असीमाक्स। ठीक है, यौगिक असीमाक्स या बोल सकते हैं पेनिकल। पेनी नजर हो गई भाई, पेनिकल। और पेनिकल का जो उदाहरण है ना, वो पेनिकल का ये वर्णन तो यही हो गया। एक तो हो गया अमलतास, एक हो गया इसके अंदर अमलतास के बाद में हो जाएगा गुलमोहर। अमलतास है, गुलमोहर है, ये दो हैं। तो देखो मोहर जहां लगती है ना, जो प्रिंसिपल साहब वगैरह या कहीं और भी कोई टीचर जहां मोहर लगाते हैं ना, तो वो पैनी नजर रखते हैं। ऐसा नहीं हर कहीं कहीं पे मोहर लगा देते हैं, फिर वो दिक्कत हो जाती है उनके। पैनी नजर उनको रखनी पड़ती है, इसलिए उनको क्या बोल सकते हैं, पेनी, पेनिकल बोल सकते हैं। यौगिक हो गया ये पेनिकल। और अमलतास ताश खेलते हैं तब भी जो ताश खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं उनको पैनी नजर रखनी पड़ती है, वरना वो ताश में जीत नहीं पाते। तो यौगिक पेनिकल में याद रखना आपको, पेनिकल में अम्लतास है और गुलमोहर है। और इसका डायग्राम बना सकते हो, जैसे मान लो एक है ये, इसके एक के साइड में ये सब कर दो, ये वाली स्थिति, और फिर एक इधर की साइड में ऐसे कर दे दो, ये वाला, मतलब ये बहुत सारे बना दो एक पे। इसको क्या बोल देंगे, यौगिक या पेनिकल। ठीक है, 2 नंबर हो गया। तीसरे नंबर पर लेते हैं स्पाइक। तीसरे नंबर पर आता है स्पाइक। यही असीमाक्षी का प्रकार है कि स्पाइक। स्पाइक का मतलब कांटे जैसी स्ट्रक्चर होती है, स्पाइक उसको बोल सकते हैं। अब देखो स्पाइक के अंदर कांटा हो गया ना, तो एक तरीके से मान लो वृंत एब्सेंट है यहाँ पर। एक तो ये बात याद रखनी है आपको, और बात याद रखने के साथ साथ में और क्या याद रखना है, इसके उदाहरण आप याद रखोगे तो बोटल ब्रुश एक हो गया, और उदाहरण क्या हो सकता है इसका, और उदाहरण हो सकता है बोटल ब्रुश हो गया, लटजीरा, लटजीरा। अब जैसे मान लो बोतल ब्रुश होती है ना, ब्रुश जैसे बोतल साफ करने वाली ब्रुश होती है, उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, उसकी इनकी स्ट्रक्चर होती है। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, स्पाइक टाइप बोल सकते हैं। बोतल ब्रुश जैसी स्ट्रक्चर होती है, जैसे मान लो ये है, और ऐसे 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 परख नली वगैरह साफ करने के लिए एक ब्रुश टाइप होती है ना, ऐसे इनकी स्ट्रक्चर होती है। ये हो गया स्पाइक, ब्रुश और जीरा, लट जीरा, ये याद रखना 4 नंबर स्पाइक पे, कांटे पे। चौथे नंबर पे पहुंचते हैं। चौथे नंबर पर पहुंचते हैं तो आ जाता है आपके कैटकिन। कैटकिन या मंजरी जिसको बोलते हैं, कैटकिन, ये प्रकार है। अब देखो कैटकिन है, उसके आप प्रकार याद रखोगे तो कैटकिन के अंदर एक तो आएगा सैतूत, और सैतूत के बाद में आएगा सेलिक्स। ये 2 आपको नाम याद रखने हैं, एक सेलिक्स और एक है सैतूत। अब मतलब कैट का मतलब होता है बिल्ली, और तुत्तू का मतलब अपन किसको बुलाते हैं, कुत्ते को। तो बिल्ली को और कुत्ते को बुलाने के लिए आपको एक पर्टिकुलर शैली होनी चाहिए आपकी। तो ये सब एक जैसे हो जाएंगे, कैटकिन है, तुत्तू है, सेलिक्स है, तभी आप उनको आएंगे, वरना वो आपकी तरफ आएंगे नहीं।
तो कैटकिन इसका प्रकार हो गया, ये इसकी शैली होगी तभी आपके पास वो आएंगे। ये हो गया आपका इसका एग्जाम्पल किसका, कैटकिन का। अब इसके अंदर ऐसी मतलब स्थिति होती है कैटकिन वाली। 5वें नंबर पर आता है आपका स्पाइकलेट, स्पाइक से ही बनाया स्पाइकलेट। ये तो इस प्रकार की स्थिति है, थोड़ा सा अगर ऐसे फोल्डेड है, इस प्रकार की स्थिति होती है, इसको क्या बोल सकते हैं, स्पाइकलेट। और अपने बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार में काम आएगा, और भी आगे पढ़ेंगे तो काम आएगा। इसके एग्जाम्पल आपको याद कर लेने हैं। आपके जैसे गेहूं है या और घास के कुल है ना, उन सब के अंदर जो पुष्पक्रम होता है वो किस प्रकार का होता है, आपको रटा हो जाना चाहिए। क्या, स्पाइकलेट प्रकार का इसके अंदर पुष्पक्रम पाया जाता है। ठीक है, अगला जो पुष्पक्रम आता है उसको बोलते हैं स्पेडिक्स। स्पेडिक्स प्रकार का पुष्पक्रम, या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि मंजरी प्रकार का। मंजरी तो कैटकिन को बोलते हैं, मतलब जो मंजरी है उसमें अगर जुड़ा हुआ है, मिक्स है, भुट्टे जैसे स्ट्रक्चर है, तो उसको आपके स्पेडिक्स बोला जा सकता है। स्पेडिक्स याद रखो इसको। इस स्पेडिक्स का जो प्रकार है, ये वाला छठा है, इसके अंदर जो स्थिति नजर आती है वो भुट्टे जैसी नजर आती है। भुट्टे जैसी स्ट्रक्चर है, जैसे मक्का खाते हैं ना, तो उस पर के प्रकार से भुट्टे जैसी स्ट्रक्चर है। जैसे मान लो ये वाला है और इसके अंदर इस प्रकार से पुष्पक्रम लगे हुए हैं चारों तरफ, तो ऐसी भुट्टे जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसको कहा जाता है स्पेडिक्स। और स्पेडिक्स में आपको याद रखने हैं केला है, अरबी है ना, ताड़ है, ये आपको एग्जाम्पल याद रखने। केला, अरबी, ताड़, ये किस में एग्जाम्पल रखने हैं आपको, स्पेडिक्स में। ठीक है जी, 7वें नंबर पे चलते हैं। 7वें नंबर पे होता है कोरिम्ब। कोरिम्ब का मतलब होता है समसिक, याद रह जाएगा आपकी आसानी से। कोरिम्ब समसिक इसका मतलब हो गया। इसमें ऐसी स्थिति होती है कि जैसे जो कंप्लीट है वो लंबाई में बढ़ते जाते हैं, पुष्पक्रम है वो कंप्लीटली लंबाई में बढ़ते जाते हैं और मूवमेंट करते जाते हैं। इसको आपके कोरिम्ब समसिक प्रकार का हो गया। इसके अंदर देखो स्थिति ये वाली है ना, ये वाली स्थिति है, ऐसे कुछ बढ़ जाती स्थिति, कोरिम्ब उसको समसिक बोल दिया। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, कोरिम्ब के अंदर एग्जाम्पल होगा आईबेरिस, है ना। कोरा नहीं रखना, कोरा का मतलब होता है खाली, तो आईब्रो बना के रखना, एकदम से खाली नहीं रखना। आईब्रो से कोरिम्ब याद रखेगा, आईब्रो से क्या याद रखोगे, कोरिम्ब याद रखोगे, खाली नहीं रहना है, आईब्रो बना के रखना है, कोरिम्ब हो गया। उसके बाद देखो अम्बेल पुष्पक्रम, ये बार बार में शब्द आएगा, अम्बेल पुष्पक्रम, या बोल सकते हैं इसको छत्रक। छत्रक प्रकार का, छतरी के जैसा जो है वो पुष्पक्रम है, वो किस में पाया जाता है, छतरी के जैसी स्ट्रक्चर होती है। और आपको याद रखना है ब्रह्मबूटी और प्याज, प्याज में और ब्रह्मबूटी के अंदर जो पुष्पक्रम होता है वो किस प्रकार का होता है। आप देखो ब्रह्मबूटी, ब्रह्मा जी भी जैसे कमल के पुष्प पे रहते हैं तो वो खिला हुआ रहता है, और प्याज है वो भी इसकी स्थिति होगी, तो छत्र छतरी प्रकार की स्थिति हो गई है। तो अम्बेल आपको याद रखना है किसमें, ब्रह्मबूटी में। और प्याज के अंदर जो क्रम होता है वो होता है कैसा, छत्रक प्रकार का। इनको एक बार रिपीट करवाता हूँ। असीमाक्सी में आपको याद रखना सरसों मूली लार्कस पर ऐसी स्थिति होती है। डायग्राम कोई नहीं पूछेगा, आपको बस एग्जाम्पल याद रखने हैं। योगी के अंदर पैनी नजर कहाँ पे रखनी है अपने को, ताश में और मोहर के अंदर पैनी रखनी है। स्पाइक है, कांटे जैसी स्ट्रक्चर है, इसमें ब्रुश और लटजीरा, ये वाली है, ये वाली लटजीरा और कांटे हैं। कैटकिन, कैटकिन के अंदर कैट को कब बुलाते हैं, कैट और तुतू, सेलिक्स, सैली होगी तो बुलाएंगे। स्पाइकलेट आपको कॉमन एग्जाम्पल याद है, स्पाइकलेट गेहूं और घास कुल के अंदर स्पाइकलेट प्रकार का पाया जाता है। स्पेडिक्स नाम से पता चला, जैसे मान लो मोटी जैसी स्ट्रक्चर है, स्पेडिक्स भुट्टे जैसी संरचना, केले में, अरबी में और ताड़ में। और कोरिम्ब समसिक किस में है, आइबेरिस, कोरी नहीं रखना, किसको नहीं रखना, कोरा, आईब्रो को, आईब्रो बना के रखना है। अम्बेल छत्रक प्रकार का किसमें है, ब्रह्मबूटी और प्याज में। ठीक है, ये प्रकार हो गया ब्रह्मबूटी और प्याज के अंदर इस प्रकार का हो गया। 8 इसके क्रम हो गए। अब आगे देखते हैं, देखो आप इसको नोट कर लेना। 10 टोटल पढ़ने अपने को, और 10 के बाद में जो 9वां क्रम है वो 9वें क्रम में जैसे अम्बेल पढ़ा, अम्बेल के बाद में अपने को एक पढ़ना है कंपाउंड अम्बेल, कंपाउंड मन यौगिक, कंपाउंड का मतलब यौगिक है, और छत्रक, ये भी बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। कंपाउंड अम्बेल है, उसका आपको एग्जाम्पल है वो याद रखना है। जो भी लीलियसी ग्रुप के लोग, लीलियसी ग्रुप के पादप हैं, उनके अंदर कंपाउंड अम्बेल का प्रकार पाया जाता है। और इस कंपाउंड अम्बेल में अपन देखें तो कैसे है, धनिया, गाजर, सौंफ,
ये जो हैं इनके अंदर लीलियसी कुल के हैं और इनके अंदर किस प्रकार का पुष्पक्रम है, कंपाउंड अम्बेल प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब उसके बाद में जो 10वां है वो आपको याद रखना है, वो है मुंडक पुष्पक्रम, कैपिटुलम, और ये आधुनिक पुष्पक्रम भी कहलाता है। क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि आधुनिक पुष्पक्रम किसे कहते हैं, मॉडर्न इन्फ्लोरेसेंस किसे कहते हैं, और मॉडर्न पुष्पक्रम में एग्जाम्पल आपका मुंडक, कैपिटुलम। और कैपिटुलम का जो एग्जाम्पल है वो आपको याद रखना कंपोजिटिकुल। कंपोजिटिकुल के जो सदस्य हैं जैसे मान लो सूर्यमुखी वगैरह हैं, इनके अंदर जो पुष्पक्रम पाया जाता है वो होता है मुंडक प्रकार का, क्योंकि यहाँ पर 2 प्रकार के पुष्प होते हैं, एक होता है बिंब पुष्प, एक होता है अर्य पुष्प। मतलब चारों तरफ होते हैं रेडिकल में, एक होता है बिंब में। इस तरह से पुष्पक्रम लगे होते हैं उनको अर्य बोलते हैं, एक बीच में होता है सेंटर में होता है उसको बोलते हैं बिंब पुष्प। 2 प्रकार के पुष्पक्रम लगे होते हैं इनमें। ठीक है, एक बिंब है, एक अर्य प्रकार का पुष्पक्रम है। ये एग्जाम्पल मिलेगा सूर्यमुखी में, कैपिटुलम जिसको आधुनिक पुष्पक्रम भी कहा जाता है। अब तक आपने क्या क्या पढ़ा, अब तक आपने पढ़ा कि एक पुष्पक्रम होता है असीमाक्ष प्रकार का पुष्पक्रम होता है। उसके बाद में आपने क्या पढ़ा कि आपके यौगिक असीमाक्ष होता है जिसको पेनिकल बोलते हैं। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, उसके बाद में पढ़ा स्पाइक होता है। उसके बाद में आपने पढ़ा स्पाइकलेट होता है। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, उसके बाद में आपने मंजरी पढ़ा, कैटकिन होता है। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, स्पेडिक्स पढ़ा, एग्जाम्पल याद रखना है इसका। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, कोरिम्ब पढ़ा, और कोरिम्ब के बाद में आपने क्या पढ़ा, अम्बेल पढ़ा। ठीक है, अम्बेल के बाद में आपने क्या पढ़ा, कंपाउंड अम्बेल पढ़ा, और कंपाउंड अम्बेल के बाद में आपने क्या पढ़ा, कैपिटुलम पढ़ा। इनके तो ये तो नाम और इनके एग्जाम्पल आपको याद कर लेने हैं, रट लेने हैं, समझ लेने हैं। ये सारे के सारे जो प्रकार हैं वो किसके हैं, रेसिमोस के हैं। रेसिमोस का मतलब जिसमें रेस होती रहती है, पुष्पक्रम के लगने का अंत नहीं होता, रेस चलती रहती है, और इनमें एक्रोपेटल और सेंट्रीपेटल क्रम में पुष्प लगे होते हैं। ये सारी बात किसकी आ गई, असीमाक्षी की। ससीमाक्षी, साइमोस प्रकार का पुष्पक्रम, ऐसा पुष्पक्रम जिसके अंदर अपन कह सकते हैं कि पुष्पवृंत की जो वृद्धि है वो कैसी होती है, सीमित होती है। कुछ समय बाद में पुष्पवृंत की वृद्धि रुक जाती है, उसको बोलते हैं ससीमाक्षी। एक बात अपन ने देख ली थी, ससीमाक्षी में आपको 2 बातें रट लेनी है। क्या रट लेना है, एक तो इसमें पुष्पक्रम कैसा होता है, बेसिपेटल होता है, और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल। इनका मतलब मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब देखो ससीमाक्षी पुष्पक्रम है वो 4 प्रकार के हो सकते हैं। यहीं पे बता रहा हूं आपको, 4 प्रकार के पुष्पक्रम हो सकते हैं। पहला पुष्पक्रम होता है एकल, जिसमें ग्रोथ भी ज्यादा नहीं है और एक ही पुष्प लगता है, एकल ही पुष्प है, एकल ही पुष्पक्रम है। 2 नंबर पे है एक शाखी पुष्पक्रम। क्या है, एक शाखी पुष्पक्रम, एक शाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम। दूसरा क्या है, युग्म शाखी, या बोल सकते हैं द्विशाखी। और तीसरा क्या हो गया, बहुशाखी। ये इसके प्रकार हैं, एकल है, एक शाखी है, युग्म शाखी है, और क्या हो गया, बहुशाखी है। ये किसके प्रकार हैं, ये प्रकार है ससीमाक्षी के। एकल का मतलब सीधा सीधा हो गया कि अकेला पुष्प ही रहेगा, अकेला पुष्प ही रहेगा। और अकेले पुष्प में आपको याद कर लेना एग्जाम्पल, एक तो होता है गुलाब, ठीक है, एक आपको याद रखना नाम सत्यानाशी, और एक है अपने आप में गुड़हल। अब देखो बहुत बढ़िया नाम है एकल में, ये अकेले काफी होते हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा, गुलाब का फूल है, ये अकेले काफी होते हैं, याद रह जाएगा आपको। गुलाब का पुष्प है वो किसी और पुष्प के तुलना में अकेले दिया जा सकता है, अकेले काम करेगा ये। सत्यानाशी लोग होते हैं वो अकेले रहते हैं, कोई साथ नहीं रहता। और गुड़हल भी है, बाकी मिठाइयाँ, बाकी मीठा अलग है और गुड़ अपने आप में अलग है, गुड़ में सबसे मिठास अधिक है। तो गुड़, सत्यानाशी, गुलाब ये एकल ही ज़्यादा सही रहते हैं। तो एकल में एग्जाम्पल याद रख लेना है आपको 3। एक शाखी पुष्पक्रम है, एक शाखी पुष्पक्रम के 2 प्रकार याद रखो। एक शाखी के अंदर क्या होता है कि एक पुष्प के समाप्त होने से पहले एक पार्श्व निकलता है जिसमें एक ही पुष्प लगता है। एक पुष्प खत्म हुआ ना,
उससे पहले एक पार्श्व निकला, उससे एक ही पुष्प लगता है, इस वाले क्रम को एक शाखी सस्यमाक्षी कहते हैं। इसके दो रूप होते हैं, देखो दोनों रूपों से पता चलेगा। एक होता है कुंडलिनी रूप और एक होता है वृश्चिकी, वृश्चिक, इसको स्कोरपॉइड भी बोलते हैं, इससे नाम याद रहेगा आपको। अब देखो कुंडली में क्या है आपको याद रह जाएगा, जैसे मान लो ये है एक वृंत है और इसके ये पुष्प लगा और एक छोटा सा भाग निकला, दूसरी साइड में पुष्प मिलेगा, फिर यहाँ पर भाग बढ़ा और ये पुष्प लग गया, एक छोटा सा भाग निकला, फिर ये आगे बढ़ा, ठीक है, और यहाँ पर ये पुष्प लग गया और ये छोटा सा भाग निकला। ऐसे एक ही साइड में कुंडली सी बनती रहेगी, कुंडली सी बनती रहेगी, इसको बोलते हैं कुंडलिनी रूप, ठीक है। और एक क्रम ऐसा हो, ये पुष्प है, ये थोड़ा भाग निकला, फिर इधर से निकला, ये पुष्प लगा, ये भाग निकला, फिर इधर से चला, ये पुष्प निकला, ये भाग निकला, फिर इधर से चला, ये पुष्प निकला, ये भाग निकला। मतलब एक पुष्प इधर लगा, एक पुष्प इधर लगा, एक पुष्प इधर लगा, एक पुष्प इधर लगा, उसको बोलते हैं स्कॉर्पियन, स्कॉर्पॉइड, वृश्चिक। मतलब राउंडेड, एक इधर एक इधर एक इधर पुष्प लगेगा। हालांकि लग क्या रहा है, एक ही पुष्प लग रहा है, लेकिन एक पुष्प लग रहा है, सीमित ग्रोथ है, ठीक है, लेकिन एक पुष्प लग रहा है, एक पुष्प एक ही साइड में लग रहा है, एक पुष्पावली वृंत पर एक ही पुष्प लग रहा है, पुष्प वृंत की वृद्धि ये सीमित हो गई। इस प्रकार का कुंडलिनी और वृश्चिक प्रकार हो गया। अब देखो याद कैसे रहेगा, इसका एग्जाम्पल है एक तो बिगोनिया, ठीक है, और एक है आपके हेलियो ट्रोपियम। अब देखो कुंडली है ना, कुंडली जो ज़्यादातर छोटे लोग होते हैं, ज़्यादा कम पैसे वाले होते हैं, उनको कुंडली की जरूरत नहीं पड़ती, कुंडली के बिना ही वो शादी वादी कर लेते हैं। जितने ज़्यादा बड़े लोग होते हैं ना, वो कुंडली मार के बैठते हैं, पैसे पे कुंडली मार के बैठ जाते हैं, मतलब उनके पास खूब पैसे होते हैं, ऐसा मान के चलिए। आपके पास भी हो तो अच्छी बात है। तो कुंडली मार के कौन बैठते हैं, जो बिग लोग होते हैं, जिनके पास हेली का मतलब बड़े बड़े मकान, बिग लोग जिनकी हेलियाँ बड़ी होती हैं, वो कुंडली मार के बैठे हैं। तो बिग है, हेली है, कुंडली है ना, उन पे मतलब पैसे की कुंडली पड़ी है, पैसे खूब ज़्यादा मात्रा में है, उनको बोलते हैं कुंडलिनी रूप। और बाकी बच गया, आपको याद रखना है क्या, रेननकुलस। रेननकुलस है वो किस में आते हैं, आपके वृश्चिक प्रकार में आते हैं, है ना। बाकी कुल है, स्कॉर्पियो का मतलब होता है, स्कॉर्पियो मतलब इसका बिच्छू को बोलते हैं, तो बरसात के अंदर बिच्छू ज़्यादा बढ़ते हैं। तो रेननकुलस स्कॉर्पोइड प्रकार का है वृश्चिक। तो एक शाखी में दो प्रकार है, एक तो कुंडलिनी प्रकार है और एक वृश्चिकी प्रकार है। एग्जाम्पल इसके याद रखने हैं। हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखो युग्म शाखी या द्विशाखी। युग्म शाखी के मतलब एक पुष्प में समाप्त होने से पहले दो पार्श्व निकलते हैं और दोनों पर पुष्प का विकास होता है। जैसे ऐसा समझो कि जैसे मान लो एक ये पुष्प है, ऐसे दो पार्श्व निकले इसके, अब यहां से एक पुष्प इधर बढ़ा और एक पुष्प इधर बढ़ा, ये खत्म हो गया पुष्पावली वृंत, दूसरे तले यहां पर। फिर यहां पर एक ये पुष्प बना, ठीक है, और इसका फिर ये एक साथ पुष्प निकल गया, एक ये पुष्प निकल गया, एक इसका ये पुष्प लगा, एक ये पुष्प निकल गया, एक ये पुष्प निकल गया, ये संख्या खत्म है। तो ऐसा बोल सकते हैं एक नंबर का पुष्प है, ये 2 नंबर के थे, ये 3 नंबर का पुष्प है, ये 3 नंबर का, ये 3 नंबर का। ऐसा जो बनाना शाखा उसको बोलते हैं युग्म शाखी या द्विशाखी, मतलब एक से दो शाखाएं निकल रही हैं। एग्जाम्पल है इसका चमेली, हार श्रृंगार, और याद कैसे रखोगे, जिप्सोफिला और सोपोनेरिया। अब देखो द्विशाखी कब बनता है, युग्म शाखी, युग्म का मतलब जोड़ा, जोड़ा कब बनता है, जब शादी आदि होती है, पति पत्नी का जोड़ा बनता है। द्विशाखी दो जने हो गए, वो दो की शाखा चलेगी अब। तो उस समय ब्याह शादी में ऐसे ही ज़्यादा फूल लगाए जाते हैं। चमेली का फूल है, जोड़े में है, हार श्रृंगार है, जोड़े में लगाया जाता है। जिप्सी में बैठ के पति आता है, साफा बांध के रखता है, तो साफा है, जिप्सी में बैठ के आया, हार श्रृंगार और चमेली का फूल है, वो पत्नी ने लगा रखा है, और पतिदेव जिप्सी और साफे पहन के जिप्सी में बैठ के आ रहे हैं। तो ये सब किसमें, दो, कब हुआ ये काम, जब द्विशाखी चल रही हैं, जब दो शाखाएं बन रही है, अकेले से दो व्यक्ति बन रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी शाखाएं निकलें, ऐसी बहुत सारी शाखाएं निकलें, एक ये पुष्प है, एक ये चला, उसके बाद में फिर ये बना, फिर ये बना, इस तरह से बहुत सारी शाखाएं अगर निकल जाती हैं, ये वाली इस तरह से, फिर एक इधर बन जाती है,
फिर एक ये इस तरह से ये जो शाखाएं बन जाती हैं, ऐसी जो क्रम लग जाता है, ऐसे बहुत सारी बन गई शाखाएं, ऐसे को बोलते हैं बहुशाखी। और बहुशाखी आपको एक ही एग्जाम्पल रखना, आँख। आँख का आप देख भी सकते हो, आंकड़ा है ना, आंकड़ा उसको देख सकते हो, वो बहुशाखी होते हैं, उसमें बहुत सारे शाखाएं होते हैं। शिव जी के अपन शिवरात्रि पे चढ़ाते हैं आँख, तो अपने को नजर आता है कि इसमें बहुशाखी संरचना होती है ये वाली। तो ये शशिमाक्ष के इतने उदाहरण है। रिपीट करवाता हूँ, शशिमाक्ष में कितनी बात याद रखनी है, पुष्प वृंत की वृद्धि सीमित होती है, बेसिपेटल और सेंट्रीपेटल है, 2 बात ये याद रखनी है। फिर एकल, एक शाखी, युग्म शाखी और बहुशाखी प्रकार के पुष्पक्रम होते हैं। एकल के अंदर क्या नाम याद रखना है, गुलाब, सत्यानाशी, गुड़हल, ये अकेले बढ़िया लगते हैं, अकेले ही अपना काम कर जाते हैं। एक शाखी पुष्पक्रम कुंडलिनी और वृश्चिक। कुंडली में क्या याद रखना, बिग और हेली याद रखना है कुंडली। वृश्चिक में रेननकुलस। युग्म शाखी के अंदर चमेली, हार श्रृंगार, जिप्सोफिला और सोनोसोपोनेरिया। और बहुशाखी के अंदर आँख है। ये क्या किसका प्रकार हो जाएगा, शशिमाक्षी का। विशिष्ट पुष्पक्रम। ज़्यादा नहीं बचा, थोड़ा सा और है, वीडियो में बने रहें। और अब तक आपने अगर पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए, क्योंकि क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे, आप उनको कवर कर लीजिए अगर आपने अभी तक उनको कवर नहीं किया है। तो ये विशिष्ट पुष्पक्रम के अंदर सबसे पहला देखिए हाइपेंथोडियम। 3 नाम याद रखना बस, एक तो एक हाइपेंथोडियम याद रखना, एक नाम रखना साइथियम, और एक याद रखना वर्टिसिलास्टर। सिलास्टर। हाइपेंथोडियम में याद क्या रखना आपको कि ऐसे पुष्प जिनमें 3 प्रकार के पुष्प होते हैं, 3 प्रकार के पुष्प होते हैं। एक हो गया नर, एक हो गया मादा, मादा में भी 2 प्रकार, एक साधारण और एक गाल, मतलब इनफर्टाइल। 3 बातें हो गई। तो नर, इनफर्टाइल, फर्टाइल, ये 3 प्रकार जो हो गए, ऐसे पुष्प लगे होते हैं, उनको बोलते हैं हाइपेंथोडियम। इसके अंदर ऊपर की साइड में होता है वो नर पुष्प होता है, नीचे की साइड में मादा पुष्प होता है। और इसका जो एग्जाम्पल आपको याद रखना है, और कुछ नहीं, एग्जाम्पल याद रखना है, एग्जाम्पल आपके बरगद और अंजीर। बड़े जो पेड़ है ना, बरगद और अंजीर, इसमें हाइपेंथोडियम आता है। साइथियम का दूसरा नाम कटोरिया भी बोलते हैं। कटोरी की इसकी आकृति होती है, कटोरी जैसी आकृति होती है, जैसे ये इस प्रकार से हो गया, ये वाली ऐसी इसमें कटोरी के जैसी स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर ये बहुत सारे क्या हैं, ये ऐसे पुष्प लगे होते हैं, नर पुष्प हैं। तो ये हो गया। और जिसमें ये मादा पुष्प हैं, और इसमें जो नर पुष्प हैं वो बाहर की साइड में ऐसे मूवमेंट करे रहते हैं। तो मादा पुष्प केंद्र में और नर पुष्प हैं वो चारों ओर विकसित होते हैं। ये केंद्र के अंदर मादा पुष्प, ये वाला मादा पुष्प है, और बाकी चारों जो तो हैं वो क्या है, फैले रहते हैं इसके चारों तरफ। ये नर पुष्प है, नर पुष्प। और ये बीच में जो निकला हुआ है ये क्या है, केंद्र पुष्प है, जिसको मादा पुष्प बोलते हैं। ऐसा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा डंडाथोर में। डंडाथोरिया क्या बोलेंगे, यूफोरबिया। यूफोरबिया में इसी तरह का एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, साइथियम। और ये आपको पता ही भैया, कूट चक्रक बोलते हैं इसको। कूट चक्र जो प्रकार है, चक्रक प्रकार होगा, जिसके अंदर जैसे मान लो इस प्रकार की स्थिति होती है, इसमें 2 चक्र बनते हैं, ऐसे 3 पुष्प लगे एक साइड में, फिर 3 इधर, ये एक जोड़े में 6 हो गए, फिर दूसरी साइड में 3 पुष्प इस प्रकार से, ये वाले 3 पुष्प इस प्रकार से। और ये पाया जाता है तुलसी और मरवा में। तुलसी और मरवा 2 एग्जाम्पल याद रखने। हाइपेंथोडियम किसमें है, बरगद और अंजीर के अंदर। साइथियम याद रखना, आप कटोरिया भी बोलते हैं, डंडाथोर और यूफोरबिया में। और वर्टिसिलास्टर पाया जाता है तुलसी और मरवा में, या कूट चक्रक भी बोलते हैं, जो तुलसी और मरवा में पाया जाता है। तो ये आज की क्लास थी, आज के लिए इतना ही। आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। पुष्पक्रम को याद रख लें आप, थोड़ा सा असुविधा होगी इस तरह से पढ़ने में, पर एक बार थोड़ा सा यही एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आगे फिर क्लास लेके आएंगे। आज के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।